अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। किला सैफुल्लाह सेक्टर में पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने दहशतगर्दों की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर में अफगान पोस्ट तबाह कर दी गई। तबाहशुदा पोस्ट में आग लग गई। किला सैफुल्लाह सेक्टर में अफगान तालिबान की आला जरगा थाना और रहीम थाना पोस्ट तबाह कर दी गई। नौशकी सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट उड़ा दी गई। अफगान तालिबान के ओमारी कैंप को भारी नुकसान हुआ। अफगान तालिबान की खैबर पोस्ट भी मुकम्मल तबाह। कंडाक्सी बेस चित्राल को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने न्यू अफगान 8 पोस्ट तबाह कर दी। अफगान तालिबान का फौजी आरियाना कम्प्लेक्स और दुबगई चेक पोस्टें तबाह करने का ऐलान। अफगान पोस्ट हेडक्वार्टर और जाकिर खेल पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फौज ने अफगान तालिबान फोर्सेस को चेक पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने जाऊबा सेक्टर में अफगान गोल्फ पोस्ट और डेल्टा पोस्ट तबाह कर दी। जाऊबा सेक्टर साउथ कॉम्प्लेक्स के करीब अफगान तालिबान की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। पाक फौज की जानिब से किसी भी सिविलियन हदफ या फिर आबादी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 297 कारिंदे मारे गए। 450 से ज़्यादा जख्मी हो गए। तालिबान रजीम के तबाह किए जाने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 135 हो गई। 89 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 18 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। अफगानिस्तान में 29 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई से मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, काबुल, कंधार, पख्तियार, नंगरहार और खोस्त में अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अफगान तालिबान के तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया। जहाँ भी हमला हुआ पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन में अब तक पाक फौज के 12 जवान शहीद और 27 जख्मी और 1 लापता है। 53 मकामात पर अफगान तालिबान के हमलों को पसपा किया गया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। अमरीका ने अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के हमलों की हिमायत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान को तालिबान हमलों के खिलाफ दिफा का हक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग में मुदाखलत करेंगे, ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं करता, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के पास एक अजीम वज़ीर आज़म और अजीम जनरल हैं, अजीम क़यादत है। ये वो 2 शख्सियात हैं जिनकी मैं वाकई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का मुतालबा। सरबरा EU खारजा पॉलिसी काया कलास ने कहा कि जनूबी एशिया में बढ़ती हुई तशद्दुद की लहर पर तशवीश है। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का अफगान डिफेक्टो हुकाम से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर इजहार तशवीश। UAE की दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी की अपील। कहा, इख्तलाफात के हल के लिए सफारती ज़राए इख्तियार किए जाएँ। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जुमे को पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से भी फ़ोन पर बात की थी। The operation is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long.
दैट आपने चूज़ करें बिटवीन पाकिस्तान में आपने चॉइस करनी है, आपको पाकिस्तान, या फिर आपने दहशतगर्द और दहशतगर्दी के दरमियान चूज़ करनी है। हमारी चॉइस एब्सोल्युटली क्लियर है, वो मैं आपको पहले बता चुका। हमारी चॉइस अव्वल और आखिर पाकिस्तान, उसकी सिक्योरिटी, उसके जो अवाम है उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी नामूस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मकासद के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हर कीमत पर पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अफ़गान तालिबान फैसला कर लें उन्हें पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने हैं या दहशतगर्दों से। हमारी चॉइस वाज़ेह है कि हमने पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफ़गान तालिबान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी को कहा कि आप हमारे मेहमान रहे, आपके ख़ानदानों की दहाइयों तक मेहमानदारी की। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमने मिलकर जंग लड़ी। 9/11 के बाद हम पर अमरीका का इल्ज़ाम रहा कि हम हक्कानी नेटवर्क के सहूलतकार हैं। हम आपकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म कराते रहे, मक्का में सुलह कराते रहे। सिला क्या मिला? आपने हमारे कातिलों को पनाह दी। आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगने वालों के हलीफ बने। काबुल में आपसे मुलाकात हुई, हमने दरख्वास्त की कि दुश्मनों के हलीफ ना बने, की आनत ना करें। आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर जमानत कोई नहीं थी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। रिवायत, सकाफत और दीन सिखाता है कि जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अंदाज में कहा कि अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पेशावर में पुलिस स्टेशन और चौकी पर दस्ती बम हमले के नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए। पेशावर के थाना बटबेर और मतनी चौकी पर दस्ती बम हमले नाकाम बना दिए गए। खैबर तकिया पुलिस चौकी पर भी दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया गया। बनू की कंगरपुल और काशुपुल चौकियों पर हमले नाकाम हुए। दहशतगर्द फरार हो गए। कोहाट शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस चौकियां कायम कर दी गईं। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ भी जारी है। देखना होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। ख़तरा है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। जिस तरह रात के अंधेरे में सरहद पर हमला किया गया, पाकिस्तान पर वाजिब था कि जवाबी कार्रवाई करता। हमने मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अफ़गान तालिबान ने भारतीय सोशल मीडिया के साथ मिलकर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान का नुकसान किया गया है। पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद तालिबान के कल के और आज के लहजे में फ़र्क आया है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अता तारड़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ राय है। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का खैर मकदम करते हैं। अफ़गानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। हम इसे ख़त्म कर रहे हैं और हमें इसमें कामयाबी मिल रही है। दोस्त ममालिक ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और वो चाहते हैं कि ये मामला हल हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। अस्करी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ितनाइल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफ़गान तालिबान रजीम और फ़ितनाइल ख़वारिज की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। वज़ीर आज़म ने अफ़गान तालिबान रजीम के सरहदी इलाकों में हमलों को पसपा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ़ की। कहा पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा है कि अफ़गान तालिबान ने अपनी सरज़मीन पर दहशतगर्द ग्रुपों को महफूज पनागाहें फराहम की हुई हैं। तालिबान क़यादत की जानिब से दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और मुल्क के दिफा के लिए कार्रवाइयाँ कर रहा है। तालिबान क़यादत दहशतगर्द गिरोहों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। अफ़गान क़यादत को दुनिया में अपना एतमाद बहाल करना होगा कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात से खुश नहीं। ईरान को किसी भी सतह पर यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ईरान चाहता है कि थोड़ी बहुत यूरेनियम अफजूदगी करे। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर कभी कभार ताकत इस्तेमाल करना पड़ जाती है। जुमे तक मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान के साथ डील बनाना चाहता हूँ। इंग्लैंड ने सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हो गईं। न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 159 रन बनाए। इंग्लैंड ने हदफ 3 गेंदें कबल हासिल कर लिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर रेहान अहमद और विल जैक्सन ने आखिरी 3 ओवर में 42 रन का हदफ हासिल किया। इंग्लिश फैंस के अलावा कौमी क्रिकेटर्स और पूरी कौम की नजरें इस मैच पर मरकूज थीं। न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। श्रीलंका को 65 रन से हराओ या मतलूबा हदफ 13 ओवर में हासिल करो। पाकिस्तान टीम के पास वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का आखिरी मौका। लास्ट 4 में जाना है तो बैटर्स को तेज बल्कि बहुत तेज खेलना होगा। बॉलर्स को रन रोकने होंगे और विकेटें भी उड़ानी होंगी। पहली बैटिंग में बड़ा टोटल बनाया तो श्रीलंकन बैटर्स को 65 या ज़ायद रन से हराना होगा। श्रीलंका हदफ 100 रन का दे या 170 रन का। सेमीफाइनल में पहुंचना है तो यह हदफ सिर्फ 13 ओवर में हासिल करना होगा। श्रीलंका के होम ग्राउंड पर यह काम आसान नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड कप है। अगर मौका मिला है तो बाजी भी शान से जीतना होगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। सेनेट ने वर्चुअल असासे तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वर्चुअल असासों और वर्चुअल असासों के सर्विस फराहम करने वालों के लाइसेंस, रेगुलेशन और निगरानी के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और वर्चुअल असासों के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम करेगी। अथॉरिटी पाकिस्तान के वर्चुअल असासा मार्केट के सार्फिन और सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अथॉरिटी रेगुलेशन और गाइडलाइंस बनाएगी। लाइसेंस जारी या मुअत्तल या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी दीगर ममालिक की रेगुलेटरी अथॉरिटी और एजेंसियों से बाहमी ताउन और मालूमात तबादले के माहदे करेगी। बगैर लाइसेंस वर्चुअल असासा सर्विस देने पर 5 साल तक कैद और 50 मिलियन तक जुर्माना होगा। बिल का इतलाक़ पाकिस्तान या बैरून मुल्क वर्चुअल असासे सर्विस फराहम करने वाले और जारी करंदा पर होगा। कम लागत हाउसिंग स्कीम मेरा घर मेरा आशियाना में अहम तब्दीलियों की मंजूरी। हाउसिंग कर्ज की हद बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में फैसला। घर खरीदने वालों के लिए 5% यकसां शरह सूद मुकर्रर। पहले से लिए गए कर्जे भी नई 5% शरह पर एडजस्ट होंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद में आला पुलिस अफसरान की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम निगरान अफसरान को फौरी ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म। पहले से मंजूर शुदा छुट्टियां भी फौरी तौर पर मनसूख कर दी गईं। बाजोड़ में 1 महीने के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। कोयटा से कराची जाने वाली ट्रेन बुलान मेल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक बुलान मेल को मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजह से मुअत्तल किया गया है। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले मुसाफिर टिकट मनसूख करके रिफंड हासिल कर सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज का रद्दअमल जामे और फैसला कुन है। अमन को कमज़ोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान अमन और इलाक़ाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। अफवाज का आज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर पाक फौज को खिराज तहसीन कहा। काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। पाक फौज ने अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल हमले के रद्द अमल में भरपूर कार्रवाई की। पाक फौज ने खित्ते में एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी। बिलावल ने कहा कि भारत की प्रॉक्सी बनकर अफगानिस्तान की हुकूमत पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। पाकिस्तान तसादुम का ख़्वाह नहीं, अगर ललकारा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। There can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers कि इसके अंदर कोई रत्ती भर भी हमारे अंदर इख्तलाफ हो सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो भी सियासी इख्तलाफात हों, जो भी सियासी नज़रियात हों, तमाम सियासी जमातें और सियासी रहनुमा मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में कोई कमर्शियल और प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। ज़िली मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि मशकूक ड्रोन या आले की बरामदगी पर इलाके को फौरी घेरे में लिया जाए। बम डिस्पोजल यूनिट या तरबियत याफ्ता अमला ही मशकूक मवाद को हैंडल करेगा। बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि फैसला अमन अमान में खलल डालने के खदशात के पेश नज़र किया गया। वादी नीलम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज, ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैलियाँ। कराची में शुरका का अफवाज के साथ खड़े होने का आज़म। लंडी कोतल में पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए तहसील कंपाउंड से बाचा खान चौक तक मार्च। कबाइली माहिदीन, काउंसलर्स और ताजर बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची के इलाके सोहराब गोट में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। 20 से ज़ायद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, थाने मुंतकिल। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों से भी गैर कानूनी मुकीम 4 अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 40 अफगान शहरी गिरफ्तार, होल्डिंग कैंप मुंतकिल। कराची के इलाके डिफेंस खैबान महाफिज में शहरी से डकैती की कोशिश, सिक्योरिटी गार्ड ने नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक से 5 लाख की रकम लेकर निकला। रास्ते में 4 डाकुओं ने रोक लिया। बंगले का दरवाज़ा खुला देखकर शहरी बंगले के अंदर दाखिल हो गया। डाकू भी बंगले के अंदर दाखिल हुए। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। डाकू शहरी से रकम लूटे बगैर ही फरार हो गए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मलाखील ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में मुतासर होने वाली इमारत अदालतों की तामीर के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। ईद से पहले मुतासरा अदालतें बहाल हो जाएंगी। ईद के फ़ौरन बाद अदलिया की पोस्टें मुश्तहर कर दी जाएंगी। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबाई असम्बली की मौजूदा तारीखी इमारत को गिराने के लिए टेंडर कर दिया। इमारत को गिराकर 2 साल की मुद्दत में नई इमारत तामीर की जाएगी। 5 अरब रुपए की लागत आएगी जो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। इस दौरान सूबाई असम्बली के इजलास न्यू कमेटीज़ ब्लॉक के हॉल में होंगे।
नैब कराची की मुल्क की तारीख की बड़ी कार्रवाई, 350 एकड़ ज़मीन वागुजार करा ली। वागुजार कराई गई ज़मीन की मालियत 423 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। नैब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ मिलकर क्लिफ्टन ब्लॉक 1 और 2 में कार्रवाई की। ज़मीन वागुजार करा के सिंध हुकूमत के हवाले कर दी गई। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसईदी ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात में ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुज़ाकरात में अब तक होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया गया। आइंदा दिनों में फैसला कुन पेशरफ्त की उम्मीद है। अमन हमारी पहुंच में है। ये भी कहा कि अब बातचीत यूरेनियम की अफजूदगी सफ़र करने पर हो रही है। अगर अफजूदा मवाद ज़ख़ीरा नहीं होगा तो एटम बम बनाना मुमकिन नहीं। अमेरिका ने ईरान को लोगों को बेजा हिरासत में रखने वाला मुल्क करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से मुतालबा किया कि वो गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में लेना बंद करे और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार तमाम अमेरिकी शहरियों को रिहाई दे। ऐसा ना किया गया तो इजाफी इक़दाम करेंगे। अमेरिकी शहरी ईरान ना जाएँ और ईरान में जो हैं वो फौरी इनखला करें। बरतानिया के जंगी जहाज़ खलीज अरब से वापस रवाना। बगैर अमले वाली कश्तियों और ड्रोन टेक्नोलॉजी से समंदरी निगरानी का फैसला। बहरीन में बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर बदस्तूर फाल रहेगा। 1980 के बाद पहली बार खलीज अरब में बरतानवी जंगी जहाज़ मुस्तकिल मौजूद नहीं होगा। अमराती मीडिया के मुताबिक आखिरी बरतानवी जहाज़ माइन स्वीपर भी मार्च में बहरीन से रवाना होगा। बरतानवी जंगी जहाज़ फ्रेगेट गुज़श्ता साल के आखिर में वापस बुलाया जा चुका है। दिफाई बजट में कमी के बायस बरतानवी बहरिया को महदूद जंगी जहाज़ों का सामना है। बोलिविया में एयरफोर्स का तैयारा गिरकर तबाह, 15 अफराद हलाक, 30 अफराद जख्मी हो गए। मुत्तहदा अरब अमारात में इंसदाद गदागरी मुहिम जारी। रियासत रासुल खैमा में 19 भिखारी गिरफ्तार एक गदागर से 11,000 दरहम यानी 8,36,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद। दुबई में रमज़ान के पहले हफ्ते में 26 भिखारी गिरफ्तार किए गए। एक भिखारी से 20,000 दरहम यानी 15 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए। पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा का कहना है कि पाकिस्तानी टीम में सलाहियत है, वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यॉर्कर्स की तसलसल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जितवाने का मौका था, अगर 2 विकेट ले लेते तो जीत सकते थे। 3 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, जिसके मनाज़र पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखे जा सकेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:44 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा, जो 7:23 पर ख़त्म हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन 4:34 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। दुबई की सड़कों पर शोर शराबा करने पर कई नौजवानों की बाइक्स जब्त कर ली गई। रिहायशी इलाकों में शोर शराबा करने पर नौजवानों के वालिदैन तलब।